नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए कार्यक्रम जानना जरूरी है में। आज इस कार्यक्रम में एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो काफी गरमाया हुआ है। दर्शकों, जानना जरूरी है भारत और कनाडा के बीच उपजा विवाद। आज आपको बताएंगे भारत और कनाडा में उपजे विवाद में अब आगे की राह क्या होगी, क्या हो सकती है और इस विवाद से दोनों देशों को क्या नुकसान भुगतना पड़ सकता है। दर्शकों, पहले आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं और बताता हूं भारत कनाडा के अब तक के संबंधों के बारे में, व्यापार के बारे में और राजनीति भौगोलिक संबंधों के बारे में, क्योंकि ये जानना जरूरी है। पिछले 100 वर्षों से कनाडा से भारतीयों का अटूट संबंध रहा है। 19वीं शताब्दी से भारतीय वहां जाने लगे थे और वहां बसने लगे थे। दर्शकों, पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब भारत में सब सो रहे थे और उधर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बयान दिया कि कनाडा में मारे गए खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है, और ऐसा आरोप लगाकर तुरंत भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को सस्पेंड कर दिया। भारत ने तुरंत इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उनके डिप्लोमेट को निष्कासित कर 5 दिन में भारत छोड़ने के लिए कहकर करारा जवाब दिया। साथियों, इस बार जब राजनीतिक दृष्टि से सोचा गया तो कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो की एक सोची समझी साजिश दिखाई देती है। आपको विश्लेषण कर बताता हूं। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के 158 सदस्यों को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के 25 सदस्यों का समर्थन है, तब उनकी सरकार सत्ता में है। क्योंकि 338 संसदीय सदन में बहुमत 170 सदस्यों की आवश्यकता है। अब आप समझिए कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रमुख जगजीत सिंह खालिस्तानी समर्थक है और आज जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता का ग्राफ भी काफी नीचे है। और आज यदि कनाडा में चुनाव होते हैं तो ट्रूडो किसी भी सूरत में सरकार नहीं बना पाएगा। ऐसे में उसे अगले चुनावों में जीत के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लेना पड़ेगा। लिहाजा ट्रूडो अपना यही स्टैंड कायम रख सकता है क्योंकि वहां 2025 में चुनाव है। दर्शकों, भारत कनाडा के बीच व्यापारिक संबंध अच्छा रहा है। आपको बता दूं, भारत 10वां ट्रेड पार्टनर है कनाडा का। दोनों के बीच आयात निर्यात लगभग बराबर है। इस वर्ष भारत ने अब तक लगभग 34,000 करोड़ का निर्यात किया है, वहीं कनाडा से 35,000 करोड़ का आयात हुआ है। भारत में लगभग 600 कैनेडियन कंपनीज काम कर रही हैं। दर्शकों, अब भारत कनाडा विवाद में आगे की राह क्या होगी, इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कनाडा में भारत के 23 लाख लोगों का डायस्पोरा है। भारत कनाडा को हीरे, जवाहरात, रत्न, मेडिसिन, कपड़े, लोहा, इंजीनियरिंग सामान और स्टील का निर्यात करता है और वहां से दाल, न्यूज प्रिंट, कोयला, फर्टिलाइजर, वुड, एल्यूमिनियम आदि खरीदता है। अगर दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभावित होता है तो इसकी सीधी मार वहां के कृषि और बागबानी से जुड़े लोगों पर पड़ेगी। कनाडा में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल छात्र भारत से ही पहुंच रहे हैं, तो जब इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो कनाडा को काफी विदेशी मुद्रा का नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल कनाडा प्रशासन ऐसा करेगा नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। सैन्य संबंधों में तनाव आ सकता है। यदि तनाव बढ़ता रहा और राजनीतिक प्रयास विफल होते हैं तो युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी, जिसका खामियाजा दोनों देशों को भुगतना होगा। हालांकि इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। दर्शकों, फिलहाल दोनों देश अपने अपने स्टैंड पर अडिग हैं, लेकिन जल्द ही इसका हल निकलेगा, क्योंकि दो देशों का छोटा सा टकराव कितना विभत्स हो सकता है ये रूस और यूक्रेन युद्ध में हम देख चुके हैं। तो साथियों, आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पे फॉलो करें। धन्यवाद।